नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 55 वर्ष आयु के मेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो इनकी हथेली के साइज से शुरू करते हैं। इनकी हथेली का साइज एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। ऐसे लोग लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल करके और मेंटल वर्क करके भी अपनी आजीविका चलाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में स्ट्रगल ज़्यादा होता है। जिस तरह से भरा पूरा हुआ हाथ है, ऐसे हाथ को हस्तरेखा विज्ञान में किंग साइज हाथ कहा गया है। पाश्चात्य देशों में भी जो पामिस्ट्री शब्द प्रचलित है, ऐसे हाथ को किंग साइज हाथ कहा जाता है। पहले इस तरह का हाथ राजा महाराजाओं का हुआ करता था। इनके हाथ का रंग बताता है कि जीवन में पैसा अच्छा खासा है। जब भी हाथ का रंग गुलाबी होता है तो ये इसको पैसे से जोड़कर देखा जाता है। तो रुपए पैसे की कमी साधारण तौर पर ऐसे लोगों के पास में नहीं होती है। अब इनकी सभी फिंगरों को देखेंगे। सबसे पहले इनकी लिटिल फिंगर देखते हैं, मर्क्यूरी फिंगर। जब भी मर्क्यूरी फिंगर की लंबाई ज़्यादा होती है तो ऐसे लोग संपन्न होते हैं, लाइफ में सक्सेस होते हैं। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व तो आकर्षक होता है। भाषा शैली ऐसे लोगों की अच्छी होती है। बहुत बार एक से ज़्यादा भाषाओं का नॉलेज भी ऐसे लोगों को होता है। मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे लोग कर पाते हैं। याददाश्त क्षमता भी ऐसे लोगों की अच्छी होती है। ये सब लिटिल फिंगर, बुध फिंगर, मर्क्यूरी फिंगर के गुण हस्तरेखा विज्ञान में बताए गए हैं। जब भी ये गैप आ जाती है तो फिर ऐसे लोग अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। किसी के कहने के हिसाब से काम नहीं करते, अपनी मन मर्जी ही चलाते हैं। अपना जीवन अपनी मर्जी के मुताबिक ऐसे लोग जीते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जिद्दी नेचर के ऐसे लोग होते हैं। सन फिंगर की लंबाई भी अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है। तो नेम फेम भी ज़रूर होता है ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों का नाम दूर दूर तक भी होता है जब इस तरह की मजबूत और लंबी सूर्य फिंगर हो जाती है। शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है। तो शनि की तरफ से भी कोई विशेष नकारात्मक प्रभाव इनके जीवन पर मुझे नहीं लगता है। गुरु फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई अच्छी। तो फिर एक लीडरशिप क्वालिटी भी ऐसे लोगों के भीतर जरूर होती है। जब इतनी स्ट्रेट फिंगर हो जाती है तो एक लीडरशिप क्वालिटी भी ऐसे लोगों के भीतर जरूर होती है। किसी न किसी के प्रति आस्था भी ऐसे लोग जरूर रखते हैं। सभी उंगलियों में गैप नहीं है। इस बुध फिंगर के अलावा इस फिंगर पर गैप नहीं है, गुरु फिंगर शनि फिंगर के बीच में। तो निश्चित रूप से अपने लाइफ पार्टनर से भी इनका मानसिक लगाव जरूर होगा, लेकिन थोड़े बहुत तनाव भी इंडिकेट होते हैं। ये मैं कह रहा हूँ अन्य बातें देखकर, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। थोड़े बहुत तनाव भी इनके अपने लाइफ पार्टनर को लेकर हो सकते हैं, लेकिन ये मन से लगाव रखते हैं जरूर। इनकी सभी फिंगरों पर जो एक बात कॉमन है वो ये कि खड़ी रेखाएं हैं और अच्छी खासी संख्या में हैं। जब भी ऐसी खड़ी रेखाएं ज़्यादा हो जाती हैं तो इनको धन से जोड़कर देखा जाता है, इनको स्वास्थ्य से जोड़कर देखा जाता है, इनको आत्मविश्वास से जोड़कर देखा जाता है। तो कुल मिलाकर ये सब बातें इनके जीवन में सकारात्मकता वाली हैं। सभी माउंट के हिसाब से जो खड़ी रेखाएं हैं इनकी उंगलियों पर, ये अच्छा रिजल्ट ही हमेशा लाइफ में देती है खड़ी रेखाएं। और जब ऊपरी पोर पर भी आ जाती हैं खड़ी रेखाएं तो फिर इसके दो तरह से मायने होते हैं। अगर ये रेखाएं किसी साधारण व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा धर्म कर्म में नहीं है या किसी के प्रति आस्थावान नहीं है, तो फिर ऐसे लोग गुस्सैल स्वभाव के हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे लोग अपने गुरु से या किसी देवी देवताओं से बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं,
मानसिक लगाव ऐसे लोगों का किसी धर्म से, किसी आस्था से जुड़ा हुआ है, तो फिर ऐसे लोग थोड़े आध्यात्मिक भी हो जाते हैं। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है कि ऊपरी पोर पर जब भी रेखाएं आ जाती हैं तो फिर ये व्यक्ति को अति ऊर्जावान बना देती है। अब ये ऊर्जा किस रूप में निकल कर बाहर आएगी, वह व्यक्ति के कैरेक्टर पर निर्भर करता है कि उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका सामाजिक परिवेश कैसा है और उसके इंटरेस्ट, उसकी दिनचर्या कैसी है। तो ऊपरी पोर को देखा जाता है मानसिक रूप से कि मन से जुड़ा हुआ पोर माना जाता है ऊपरी पोर को, बीच वाला पोर व्यवहारिक माना जाता है और निचला पोर धन को लेकर देखा जाता है। थंब इनका इस बात का संकेत है कि काफ़ी जिद्दी नेचर है इनका, लेकिन कहीं ना कहीं दयालु स्वभाव भी है, क्योंकि पीछे की ओर झुका हुआ अंगूठा हमेशा सामाजिक सरोकार और दयालु स्वभाव को बताता है। इनका तर्क शक्ति वाला पूर्व कुछ इस तरह का है कि कुछ आड़ी रेखाएं भी है जरूर, लेकिन जितना मांसल और भरा पूरा इनका थंब है, सामने वाला न चाहते हुए भी इनकी बात जरूर मानता होगा। ये इनका अपना खुद का एक्सपीरियंस होगा कि लोग इनकी बातें किस हद तक मानते हैं। सामने वाला इनके कैरेक्टर से कुछ इस हद तक प्रभावित जरूर होता होगा कि न चाहते हुए भी इनकी बात उसको मानना पड़ता होगा। ये थंब का भाग बाहर निकला है इस तरह से, तो चतुराई चालाकी का स्तर ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा होता है। किसी से राय मशविरा लेने की आदत ऐसे लोगों की नहीं होती है। अपना भला बुरा इनको काफ़ी अच्छे तरीके से समझता है। साधारण तौर पर किसी की राय ऐसे लोग जल्दी लेते नहीं हैं। तो अब देखते हैं इनके सभी माउंट को। माउंट से पहले इनका तरक्की ग्राफ देखते हैं लाइफ का। वैसे तो तरक्की ग्राफ इनका अच्छा है, लेकिन ये 2 उंगलियां जब ऊपर हो जाती हैं ये, तो फिर ऐसी स्थिति में ये इस बात का इंडिकेशन मानी जाती है कि ऐसे लोग अपने लाइफ में गलत डिसीजन लेते हैं और फिर पछताते हैं। वैसे तो जीवन इसी तरह का होता है, व्यक्ति सही डिसीजन लेता है, गलत भी लेता है, लेकिन ये विशेष जब चिन्ह हाथों में आ जाए तो फिर ये साधारण बात नहीं रह जाती। कोई ना कोई गलत डिसीजन इन्होंने अपने लाइफ में ज़रूर लिए होंगे, जिनका इनको पछतावा भी होगा ज़रूर। अब वो गलत डिसीजन तन को, मन को, धन को, किसी भी तरह की घटनाओं को या मामलों को लेकर हो सकता है कि आपने कोई गलत डिसीजन लिए हो और अब आपको पछताना पड़ रहा हो। तो अब देखते हैं सभी माउंट। बुध माउंट अच्छा खासा उभार बुध माउंट का, और खड़ी रेखाएं बुध माउंट पर। जब भी बुध माउंट पर खड़ी रेखाएं हो जाएंगी, मैंने सैकड़ों वीडियो में हमेशा कहा है कि धन की कमी साधारण तौर पर ऐसे लोगों के जीवन में नहीं होती। तो अब ये बात यही जान सकते हैं कि धन की कमी किस हद तक है या नहीं है, लेकिन साधारण तौर पर पूरे हाथ के स्ट्रक्चर को अगर मैं देखता हूँ तो धन की कमी मुझे साधारण तौर पर कहीं भी दिखाई नहीं देती। अब कुछ फ्लर्टिंग रेखाएं भी हैं इनके हाथों में, तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर के अलावा भी किसी अन्य के प्रति आकर्षण ऐसे लोगों का हो सकता है। विवाह रेखा भी इनकी थोड़ी निगेटिव होकर चल रही है, जो इस बात का संकेत है कि जो मैंने पहले भी बात कही कि टाइम आने पर मैं ज़रूर बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं इनके वैवाहिक जीवन में तनाव भी इंडिकेट हो रहे हैं कि वैवाहिक जीवन में किसी न किसी सब्जेक्ट को लेकर तनाव भी ज़रूर है। तो अब देख लेते हैं इनका सन माउंट। सन माउंट इनका उभार है सन माउंट पे, और उभार बुध पर्वत तक आता हुआ लगता है। ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, अब बीच में दबा हुआ भी है। सन लाइन भी अच्छी नहीं है बहुत ज़्यादा। जिस उम्र पर है अभी 55 से 60 के बीच की आयु है इनकी, तो ये कुल मिलाकर संघर्ष को बताती है। इस तरह की सूर्य रेखा संघर्ष का मतलब कुछ इस तरह से भी होता है कि आप किसी का कितना भी एहसान कर ले, कितना भी आप उसका अच्छा सोच ले, कोई ना कोई एक बात ऐसी ज़रूर आएगी कि आपके पूरे एहसान को सिरे से नकार देगा, आपका कोई एहसान नहीं मानेगा। ऐसा आपका एक्सपीरियंस भी ज़रूर होगा कि किसी का आप कितना भी अच्छा कर लें, वो आपका एहसान नहीं मानता होगा। बहुत सारे कामों में रुकावटें भी ज़रूर आती हैं जब इस तरह का निगेटिव हो जाए। सन माउंट सूर्य पर्वत जब निगेटिव हो जाए इस तरह का, तो फिर
कामों में रुकावटें आती हैं। इनका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है। पहले हौजरी से संबंधित भी बिजनेस था इनका काफ़ी बड़ा। तो इनका एक्सपीरियंस होगा ज़रूर ऐसा कि कामों में कई तरह की रुकावटें ज़रूर आती हैं जो नहीं आना चाहिए। इतने सारे साधन होते हुए भी, इतना पैसा होते हुए भी, इतना अच्छा पावर होते हुए भी रुकावटें आती हैं। तो ये सन माउंट का इफेक्ट होता है कि इस तरह की रुकावटें आती हैं और ज़रूर आती हैं। इनके हाथ में एक ये विद्या रेखा भी है। जब भी ये विद्या रेखा होती है तो ऐसे लोगों के पास कोई ना कोई एक आर्टिस्टिक क्वालिटी भी होती है जो इनको साधारण से हटकर बनाती है। आर्टिस्टिक क्वालिटी का मतलब एक साधारण इंसान के जीवन में इस तरह से भी होता है, घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता हो सकता है इनको, पेड़ पौधों से बहुत लगाव हो, कई तरह के पेड़ लगाना इनको अच्छा लगता हो, या संगीत सुनना, या डांस करना, या चित्रकारी करना। जितने भी तरह के मतलब आर्टिस्टिक क्वालिटी है, कुछ ना कुछ इनके भीतर ज़रूर होगा। ये बात भी इनकी विद्या रेखा बताती है। अब इनका शनि पर्वत अगर देखेंगे तो ठीक है, शनि पर्वत, और जिस तरह से इस पर रेखाएं चल रही हैं ये रुपए पैसे को बताती है कि किसी न किसी जरिए से रुपया पैसा आता ज़रूर रहे। और इनकम के सोर्सेस ऐसे लोगों के एक से ज़्यादा होते हैं, इस बात का भी इंडिकेशन है इनका शनि पर्वत। लेकिन जब इस तरह से अनियमित होता है शनि पर्वत, आप देख सकते हैं इसका उभार एक जैसा नहीं है। समतल शनि पर्वत को हस्तरेखा विज्ञान में हमेशा अच्छा माना गया है। अब ये समतल नहीं है, इस पार्ट को देखेंगे तो थोड़ा कम उभार, ये बीच में दबा हुआ, यहाँ पर ज़्यादा उभार। तो फिर ये असंतुष्टि की भावनाएं देता है जीवन में। व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है होने वाली इनकम से, इनकम के सोर्सों से। ऐसा व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता है। तो अब देखते हैं इनका गुरु पर्वत। जिस तरह का इनका गुरु पर्वत है, सबसे पहले तो एक बात ये इंडिकेट करता है कि लाइफ पार्टनर के और उनके बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ ना कुछ मैटर ज़रूर है जो इनको लाइफ पार्टनर और इनके बीच में तनाव का कारण बना हुआ है। इस तरह का दबा हुआ गुरु माउंट अच्छा नहीं माना जाता है कभी भी। हस्तरेखा विज्ञान में इसको अच्छा नहीं माना गया है। अब जो अच्छी बातें हैं वो ये हैं कि एक गुरु बल्ले की फॉर्मेशन भी है इनके हाथ में। तो अपने गुरु के प्रति, अपने देवी देवताएं जो भी मानते हैं उसके प्रति ये बहुत समर्पण भाव रखते हैं, कट्टरता की हद तक। अब एक ये लाइन भी है जो शनि पर्वत की तरफ जाती हुई, तो जान पहचान का दायरा विस्तृत होता है। अपने से बड़े लोगों से भी बहुत ज़्यादा जान पहचान होती है, जिनका स्तर इनसे बहुत ज़्यादा ऊंचा होगा, ऐसे भी लोगों से, ऐसे लोगों की जान पहचान ज़रूर होती है। अब जो मैंने कट्टरता वाली बात कही उसका कारण है एक ये कि जब ये हृदय रेखा इस तरह से यहाँ पर टच होती हुई लगे तो फिर ऐसे लोग थोड़े कट्टर भी हो जाते हैं अपने देवी देवता को लेकर, अपने गुरु को लेकर, अपनी आस्था को लेकर। ऐसे लोग बहुत कट्टर होते हैं कि इनको कोई हिला नहीं सकता उस बात से। जिसको मानते हैं, उसके उपदेशों को मानते हैं, उसकी बातों को मानते हैं। तो ये बहुत कट्टरता को बताता है इस तरह का साइन। तो अब देखते हैं इनका निम्न मंगल। निम्न मंगल इनका जिस तरह का है, कह सकता हूँ मैं कि अपनों से सुख सहयोग भी इनको मिला होगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो व्यापार वगैरह इन्होंने शुरुआत करी उसमें इनको घर का सपोर्ट अच्छा खासा मिला हो। कुछ इस तरह का इनका निम्न मंगल है। अपनों से सहयोग का ये निम्न मंगल है कि अपनों से सहयोग इनको अच्छा खासा जरूर मिला होगा। अब देखते हैं इनका वीनस माउंट, शुक्र पर्वत जिसे कहते हैं। अच्छी खासी स्पेस, बहुत बड़ी स्पेस मिली है शुक्र पर्वत को, वीनस माउंट को। जब इतना बड़ा वीनस माउंट होता है तो ऐसे लोगों के व्यक्तित्व में आकर्षण होता है। बहुत बार बहुत से जो विपरीत लिंग या अपोजिट सेक्स होते हैं इनके प्रति आकर्षण भी बहुत ज़्यादा रखते हैं। ये जो ब्लू पड़ता हुआ भाग दिखाई पड़ता है, नीला पड़ता हुआ भाग, तो ऐसे लोगों के पीछे आकर्षण ज़्यादा होता है। बहुत से लोग इनके आकर्षण में आकर
ऐसा इनका एक्सपीरियंस होगा कि खुद होकर किसी ने आपको प्रपोज कर दिया, किसी फीमेल ने, या बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गई आपको लेकर। ऐसी बातें भी आपके साथ में ज़रूर हुई होंगी। एक संजीवनी रेखा भी है इनके हाथ में, थोड़ी ब्रेक लेकर चल रही है लेकिन है। तो जब भी संजीवनी रेखा होती है किसी व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसे लोगों के जीवन में ऐसा जरूर होता है कि कैसी भी विपरीत परिस्थितियाँ क्यों ना हो, कैसी भी बुरी घटना क्यों ना हो, ऐसे लोग उस बुरी घटना के प्रभाव से निकल जाते हैं। इनको आभास होता है कोई सकारात्मक ताकत है जो हमारा भला चाहती है। इनका एक क्वेश्चन भी था कि मेरी एज कितनी होगी, तो लंबी संजीवनी रेखा है, प्रोटेक्शन लाइन जिसे कहते हैं, तो फिर उम्र भी ऐसे लोगों की लंबी होती है। तो 70+ की उम्र में इनकी कह सकता हूँ अभी इनकी हस्तरेखाओं को देखकर। और उसके कुछ चिन्ह इनके हाथ में और भी हैं जो मैं जब लाइफ लाइन पर आऊँगा तब ज़रूर बताऊँगा, लेकिन एज इनकी अच्छी खासी लंबी है। स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है या होंगी ज़रूर, लेकिन उम्र भी इनकी लंबी है। तो इनका वीनस माउंट जिस तरह का है, ये सुख सुविधाओं को बताता है। ये आड़ी मोटी रेखाएं संपन्नता को लेकर देखी जाती हैं, सुख सुविधाओं को लेकर देखी जाती हैं। और ये खड़ी रेखा इन्वेस्टमेंट को लेकर देखी जाती है कि ऐसे लोगों के पास में इन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा नॉलेज होता है। और जिस उम्र पर हैं, ये इस उम्र पर ही प्रभावी रेखाएं हैं कि ऐसे लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और उनको इन्वेस्टमेंट से लाभ भी जरूर होता है। केतु देखेंगे इनका, केतु पर्वत। तो केतु पर्वत इनका कुछ इस तरह का है कि पुश्तैनी जमीन जायदाद में हो सकता है कोई विवाद आए जरूर, इनके हो सकता है, क्या आएगा जरूर। और ये रेखा जो निगेटिव होकर केतु माउंट को टच कर रही है, कोई निकटतम व्यक्ति इनका इस संबंध में भूमिका निभाएगा पुश्तैनी जमीन जायदाद के विवाद में। जो आपके मित्र के श्रेणी का होगा या अति नज़दीकी होगा, वही आपके पुश्तैनी जमीन जायदाद में विवाद की भूमिका निभाएगा। कुछ इस तरह का आपका केतु माउंट है। चंद्र पर्वत को अगर देखते हैं तो अच्छा चंद्र पर्वत है। माता का सहयोग भी ऐसे लोगों को मिलता है। लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं ऐसे लोग। जब खड़ी लाइनें आ जाएं इस तरह से, तो इनको दो तरह से देखा जाता है, लंबी दूरी की यात्राएं और बहुत बार विदेश यात्राएं, हवाई यात्राएं। ये ऐसे लोगों के लिए मामूली बातें होती है जब इस तरह से खड़ी लाइनें बन जाएं किसी के चंद्र पर्वत पर। अब इनका मंगल पर्वत अगर देखते हैं तो इनके मंगल पर ये खड़ी रेखाएं, जब इनसे मिला मैं तो इन खड़ी रेखाओं को देखकर मैंने कहा कि आपके लाइफ में कोई पुलिस थाना कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियां जरूर आई होंगी। तो इन्होंने कहा ना, बिल्कुल ना। लेकिन फिर इनकी अन्य बातों को सुनकर मुझे ये भी आभास हुआ कि ऐसी परिस्थितियां इनके लाइफ में ज़रूर आई है। ये जब भी खड़ी रेखाएं आती हैं ना इस तरह से मंगल पर्वत पर, तो ऐसे लोगों के जीवन में इस तरह की परिस्थितियां जरूर आती हैं कि पुलिस थाना कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़ा, लेकिन वो इस हद तक नहीं होता कि बहुत ज़्यादा बात आगे बढ़ जाए, जब तक ये रेखाएं हृदय रेखा को टच न करें। इनकी हृदय रेखा को टच नहीं कर रही है रेखाएं, तो विवाद हुए होंगे ज़रूर कुछ ना कुछ, लेकिन उससे निकल भी गए होंगे। वो दो तरह से देख सकते हैं इसको। एक तो प्रोटेक्शन लाइन की विवाद को बहुत आगे नहीं बढ़ने दिया, और ये प्रोटेक्शन लाइन जिन्होंने विवाद को आगे नहीं बढ़ने दिया, और ये खड़ी लाइनें जो हृदय रेखा को टच नहीं कर रही। तो विवाद हुए होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। और ऐसी भी संभावना है कि आगे भी आपके जीवन में ऐसी स्थितियाँ आएँ, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी वाद विवाद, लेकिन उनका सलूशन निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो अब देख लेते हैं इनकी सभी मेजर लाइनों को। सबसे पहले देखते हैं इनकी हार्ट लाइन। जिस तरह की इनकी हार्ट लाइन है, ये साधारण हृदय रेखा नहीं मानी जा सकती। ये इस बात का इंडिकेशन है कि आयु के 40 वर्ष के आसपास इनका मन कुछ इस तरह से परिवर्तन हुआ कि जीवन में बहुत ही बड़ा उलटफेर जरूर हुआ होगा। इस तरह की इनकी ये हृदय रेखा है। और जब भी इस तरह की हृदय रेखा होती है
तो ऐसा भी होता है कि ऐसे लोग किसी के प्रेम में पड़ जाएं या प्रेम विवाह कर लें, तो अब इनका विवाह किस तरह से हुआ है मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसी कंडीशन ऐसे लोगों के जीवन में बनती है, किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं या बहुत बार प्रेम विवाह भी कर लेते हैं। और अगर संतान की बात करें तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि जब भी इस तरह की रेखा होंगी, इस तरह की फिंगर होंगी ये दो, तो फिर ऐसे लोगों को बहुत बार जो संतान होती है, मान लीजिए 2 लड़के हैं तो फिर लड़कियां नहीं होंगी, और अगर लड़कियां हैं तो फिर लड़के नहीं होंगे। तो अब बहुत ज़्यादा एकदम स्पष्ट बात कह देना मैं ओवर कॉन्फिडेंस मानूंगा, लेकिन इनके साथ भी ऐसा ज़रूर होगा कि हो सकता है कि इनको लड़के ना हों या हो सकता है कि इनको लड़कियां ना हों। जो भी संतान होंगी एकदम बरोबरी से होंगी, 2 लड़के या 2 लड़कियां। अब क्या सच्चाई है यही अच्छे तरीके से जान सकते हैं। इनकी माइंड लाइन को भी अगर देखते हैं तो माइंड लाइन भी इनकी यही इंडिकेट करती है कि एक सोच में बदलाव इनके 40 के एज के आसपास में ज़रूर आया। 40 के पहले इन्होंने अपने निकटतम संबंधियों से बहुत ज़्यादा लगाव रखा होगा, और जिस तरह का इनका हाथ है तो इन्होंने अपने कैरेक्टर के मुताबिक उनकी मदद ज़रूर करी होगी। अब इनका हाथ का अगर बेस देखते हैं तो पैसा है, जिस तरह का भरा पूरा हुआ किंग साइज हाथ है इनका, तो इस बात का भी इंडिकेशन है कि रुपए पैसे को लेकर इन्होंने अपने आत्मीय स्नेही स्वजनों पर अच्छा खासा खर्च भी करा होगा, लेकिन एक उम्र के बाद में इनके लाइफ में, इनके सोच में, इनके दिल में, इनके दिमाग में बदलाव आया, तो फिर सामने वाले ये ज़रूर कहते होंगे कि अब इनका नेचर तो बहुत बदल गया, ये पहले ऐसे नहीं थे। इस तरह की बात भी ज़रूर करते होंगे लोग। ये रेखाएं हैं जीवन रेखा से निकलती हुई, इनको हमेशा अच्छा माना गया है इन्वेस्टमेंट के लिए, ज़मीन जायदाद के लिए, किसी बिजनेस व्यापार के लिए। तो ये सब आयु के 30 वर्ष के आसपास की रेखाएं हैं, 25 से 30 वर्ष की, कि इस दरमियान इनके जीवन में कोई ऐसी सकारात्मक घटना हुई होगी कि कोई इन्वेस्टमेंट किया गया हो, या कोई जॉब वगैरह, कोई बिजनेस का नया स्वरूप, कोई बिजनेस नए तरीके से करने की कोशिश करी गई हो, या कोई इन्वेस्टमेंट ज़मीन जायदाद, मकान, फ्लैट, दुकान, खेती, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट ज़रूर इनके लाइफ में उस टाइम पीरियड पर हुआ होगा। एक ये भी ऑप्शनट निकलता है यहाँ से जो उम्र के 40 वर्ष के आसपास है, इस टाइम पीरियड पर भी ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ होगा। जब भी ऑफशूट निकले लाइफ लाइन से ऊपर की ओर, ये हमेशा शुभ माने जाते हैं, संपन्नता का प्रतीक माने जाते हैं, तरक्की का प्रतीक माने जाते हैं। तो ऐसा इनके लाइफ में ज़रूर हुआ होगा, और लाइफ लाइन इनकी बढ़िया लंबी लाइफ लाइन, लंबी आयु का संकेत है। इनकी लक लाइन को अगर देखते हैं तो केतु से और चंद्र से निकलती हुई लाइफ लाइन, लक लाइन इनकी अच्छी खासी लक लाइन, और उसमें से भी ये इस तरह से रेखाएं जिसे कहते हैं व्यापार रेखा, और ये सूर्य रेखा का पार्ट ही है ये। तो ऐसे लोगों को छोटी उम्र से ही ऐसे लोगों का नेम फेम बढ़ जाता है। ये इनकी लक लाइन का प्रभाव है, ये इनकी लक लाइन ये बात बताती है। इनके थंब में जो आप देख रहे हैं, इस चिन्ह को कहते हैं बुद्धा आई। तो ये जब भी होता है किसी व्यक्ति के हाथ में, तो इसको संतान सुख से जोड़कर देखा जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे लोगों की छठी इंद्री भी सक्रिय होती है। तो ये सब बातें भी इनके साथ में ज़रूर हुई होंगी कि उम्र 40 के बाद में इनकी ये सब बातों में बढ़ोतरी ज़रूर हुई होगी, कि आध्यात्मिक नॉलेज इनका बढ़ा होगा, होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता होगा इनको, जो कुछ भी होने वाला है। तो ऐसा इनका एक्सपीरियंस ज़रूर होगा। इनके हाथ में एक मजबूत धन त्रिकोण भी है, ये देखिए, ये धन त्रिकोण। जब भी ये धन त्रिकोण किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो अच्छा खासा रुपया पैसा ज़रूर होता है ऐसे लोगों के पास में, कि अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। उस पर भी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, कुल मिलाकर इस बात का संकेत है कि
रुपया पैसा कई तरीके से ऐसे लोगों के पास में होता है। इन्वेस्टमेंट के ज़रिए, किसी प्रॉपर्टी के ज़रिए, या किसी इनकम का सोर्स कोई होता है ऐसे लोगों का, किसी न किसी रूप में 40 के बाद ऐसे लोग सेट जरूर रहते हैं कि पैसे पाने की कमी, रुपये पैसे की कमी ऐसे लोगों के जीवन में साधारण तौर पर नहीं होती है। इनके हाथ को देखकर मैं ये भी कह सकता हूँ कि इनके मंगल पर्वत अच्छे खासे हैं, और मंगल पर्वत जब किसी व्यक्ति के हाथ में होते हैं तो ऐसे लोग मशीनों से जुड़े हुए कोई कार्य, या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए कोई कार्य, जैसा कि इनका हौजरी वाला काम था वो काम, और प्रॉपर्टी का काम, ये काम ऐसे लोग अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो निश्चित रूप से इन्होंने जब तक पहला काम अपना किया होगा, जब तक संतुष्ट रहे होंगे तब तक ही किया होगा, और ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी फ़िलहाल इनके लिए बढ़िया है, कोई उसमें विशेष अड़चन नहीं दिखती है। और स्वास्थ्य समस्याओं की बात करें तो आने वाले दिनों में इनको स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता ज़रूर है। कोई गंभीर परिस्थितियां नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन ये यहाँ पर ये जो आड़ा कट आता है, राहु रेखा भी कह सकते हैं इसको, ये उम्र है 60 के बाद वाली, 60 साल के बाद में ऐसी कोई परिस्थितियाँ बन सकती है कि आपको अस्पताल में एडमिट होना पड़े, या फिर कोई ऑपरेशन वगैरह भी हो जाए आपका। ऐसी परिस्थितियाँ भी आपके जीवन में बन सकती है। इसके संकेत आपकी हृदय रेखा में भी दिखाई पड़ते हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में बन सकती है। और जो नज़दीकी रिश्ते नाते होंगे उसमें भी आपको बहुत बार आगे की उम्र में अपमानित होना पड़ेगा। ये भी आपके हृदय रेखा से दिखाई पड़ रहा है कि नज़दीकी संबंध जिनका भले ही आपने बहुत अच्छा करा होगा, लेकिन वो लोग ही आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करेंगे। अब ये इनका लेफ्ट हैंड भी उस हाथ की तरह ही किंग साइज हाथ, जैसा पहले के ज़माने में होता था, राजा महाराजाओं का भरा पूरा हाथ, रुपए पैसे को बताता है हाथ इनका। उस हाथ की तरह इस हाथ में भी फिंगर में समानताएं, काफ़ी हद तक समानताएं इसमें है। जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं होती हैं, जो भी समानताएं दोनों हाथों में होती हैं, तो फिर उनके गुण भी जीवन में ज़रूर आ जाते हैं। अब वो गुण नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये दोनों हाथों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि आपकी समानताएं किस हद की है। थंब भी इनका उस हाथ की तरह ही जिद्दी नेचर, बुद्धाई भी इस हाथ में भी जैसा उस हाथ में था, और इनकी लाइनें भी बहुत कुछ उस हाथ की तरह ही हैं। इनकी लाइनें जिस तरह की हैं, मेजर लाइनें, मैं कह सकता हूँ कि बहुत अधिक भावनात्मक के ज़रूर नहीं होंगे। प्रैक्टिकल माइंड है काफ़ी हद तक कि धरातल की दुनिया पर जीने वाले, सच्चाई को पसंद करने वाले लोग ऐसे होते हैं। और रुपए पैसे के प्रति ऐसे लोगों का झुकाव ज़रूर होता है, लेकिन जब ये इस तरह से निकल जाएंगी लाइनें, तो फिर ऐसे लोग संबंधों को और रुपए पैसे को मेंटेन करने वाले भी होते हैं। केतु को जो मैंने देखकर बात कही थी, पुश्तैनी जमीन जायदाद में विवाद, वो भी इनके साथ में होगा। और ये जो मैंने बात कही, मित्रता से नुकसान या किसी दूर बैठे व्यक्ति से नुकसान, वो भी इनके लाइफ में ऐसी सिचुएशन बनी होंगी या आगे भी बनेगी कि मित्रता से या किसी दूर के व्यक्ति से, जो दूर होगा आपसे बहुत, उससे आपको नुकसान की संभावनाएं बनी होगी, वो आपके लाइफ में इंटरफेयर करेगा। तो इस वास्ते आपको थोड़ी सावधानी की ज़रूरत है। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं जो बहुत ज़्यादा अंधविश्वास को नहीं मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं खुद जुड़ा हुआ हूँ आर्ट ऑफ लिविंग से, मैं भी इन बातों पर बहुत ज़्यादा नहीं मानता। जो अंधविश्वास वाली श्रेणी की बातें हैं, मैं भी उनको नहीं मानता हूँ। तो उपाय वगैरह तो ये नहीं मानेंगे, और मैं इनको बताना ज़रूरी भी नहीं समझता, उसकी इनको आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं वहाँ सब कुछ बताया जाता है, सिखाया जाता है, और ये उसको फॉलो भी ज़रूर करते होंगे। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें,
और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।